आज आपको लेकर चलते हैं द्रोणागिरी के पहाड़ों के। ये झरना मुझे लगता है कि शायद बाबा जी की गुफा के पास से ही बह रहा है। बहुत ऊंचा और बहुत लंबा झरना है। मुझे लोकेशन में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी है। महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाने से पहले एक छोटा सा घर पड़ता है और हनुमान जी ये झरना ऊपर काफी चौड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां थी और उसी पहाड़ का एक टुकड़ा यहाँ गिर गया था। ये आ गई वो गुफा। और दूसरा लोगों का मानना है कि यहाँ गुफा है जहाँ पर उत्तराखंड के बहुत बड़े तपस्वी बाबा हुए जिनका नाम था महाअवतार बाबा। और उन महाअवतार बाबा ने आज से 2500 साल पहले इसी जगह पर तपस्या की थी। और दोस्तों कहना तो ये भी है कि आज भी महाअवतार बाबा जीवित हैं। उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में डाल सकते थे। मैं भी आज इन्हीं गुफाओं के और जंगलों के और पांडु खोली मतलब पांडवों का अज्ञातवास, पांडवों का रहने की जगह, जो कि धरती से 8800 फीट ऊपर है। ये आपकी और ये कहा जाता है है कि कमायु क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगर ऊंची पहाड़ियों की बात करें तो पहले पेड़ देख लीजिए, इसकी डेकोरेशन देखो। सबसे खतरनाक जंगल तो ये है। कैमरे का जो फोकस है वो इतने अच्छे से नहीं देख सकता जितना मैं अच्छे से देख सकता हूँ। पेड़ों की आकृति और पेड़ों का डिजाइन देख सकते हैं आप। मैं बोलने वाला सिर्फ अकेला है एक इंसान हूँ। मौका मिला आ गया भाई स्वर्गपुरी पांडु खोली। कुकुचीना में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं अभी एक छोटा सा झरना देख रहा हूँ जिसकी आवाज एक बड़े झरने की तरह आ रही है। छोटा सा झरना है और शायद ऊपर से तो बहुत बड़ा ही झरना होगा। धीरे धीरे करके इसका पानी जो है नीचे सड़क पे नीचे पहाड़ों में चला जाएगा। मुझे लोकेशन में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी है और नीचे पोस्टर लगा था महाअवतार बाबा का। उसमें बताया था कि एक पिरामिड है जिसमें हम ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड ब्रह्मांड का एहसास कराने के लिए, ध्यान कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इन पहाड़ों के अंदर बहुत ही कम लोग आते हैं। जैसे मैं इस धरती की पैड़ को देख रहा हूँ। हाँ, ये सामने एक घर सा दिख रहा है मुझे तो। शायद ये किसी का घर है, देखना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, कोई भी ज़्यादा घर आपको दिखाई नहीं देंगे। एक घर वो दिखेगा, एक घर ये दिखेगा। मैं कुटिया समझ के आया था यहाँ और ये तो एक घर निकला। वो किसी का घर था और एक घर की एक औरत आई, वो बोली कि आप कहाँ जा रहे थे वहाँ। तो मैंने कहा मुझे लगा कि कोई कुटिया है तो इसलिए मैं वहाँ चला गया। मुझे लगा कोई साधु संत बैठे होंगे। तो बोली आपको आवाज मार कर आना चाहिए, वहाँ ना बहुत खतरनाक कुत्ता है, इसलिए आपको काट लेता तो क्या होता। जो हम पिरामिड की बात कर रहे हैं, ये पिरामिड अभी यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से पिरामिड बनते हैं और चारों तरफ का खूबसूरत सा नज़ारा कुछ ऐसा है। उन्होंने कहा है कि टॉप के अंदर, टॉप में जाएंगे ना पहाड़ी के टॉप में, तो वहां जाकर आपको गुफा मिलेगी। महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाने से पहले एक छोटा सा घर पड़ता है और बहुत सुंदर, मतलब एक मुझे तो अपने गांव की याद आ गई। यहाँ की जो दरवाजों की कलाकृति है वो बिल्कुल गांव जैसी है, वो बिल्कुल पुरानी ही मिलती है। तो मैं यहाँ पे काफी सारी लाठियां देख रहा हूँ, यहाँ डोगे टाइप के। तो मुझे लगता है शायद आप ट्रैकिंग भी करवाते हैं। ट्रैकिंग भी करवाते हैं सर। बाकी सेवा पानी जो कुछ चाहिए वो भी कर देते हैं। लाठी है, गाइडिंग है, ट्रैकिंग करनी है और बाकी सेवा तो हम करते ही हैं। इधर ये अपना घर है, रूम भी अपने पास छोटी मोटी सेवा में है। अगर किसी को रहना है तो अवेलेबल है। सेवा भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिसके पास है तो भी चलेगा, नहीं भी है तो भी देते हैं। सेवा तो करते ही हैं। कई लोग आते हैं देश से विदेश से। मैं एक पोस्टर देख रहा हूँ यहाँ पे, कई बार मेरी नज़र पड़ चुकी है। यहाँ पे मुझे अपने बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार दिखाई दे रहे हैं। शायद आपने इनको पहचान भी लिया होगा। रजनीकांत हैं, जो कि यहाँ पे आते जाते रहते हैं और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं रजनीकांत। और यहाँ आए और ये माता जी जो आप देख रहे हैं इनके साथ फोटो में, वो माता जी वहाँ पर बैठी हुई हैं, भोजन बना रही है। इन्होंने हमको चाय भी पिलाई है और इनके सामने ही एक योगदा आश्रम का बहुत बड़ा एक आश्रम आप मान सकते हैं बन रहा है। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद में हमको महाअवतार बाबा जी की गुफा मिलेगी। फिर उसके आगे अगर हम जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर और ऊपर चढ़ेंगे तो पांडुखोली मंदिर है। पांडव लोग उधर अज्ञातवास में रुके थे बोलते हैं, तो उधर भी अच्छा मंदिर है, आश्रम है, रुक सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है, हिमालय दर्शन होता है। इस 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग में मुझे फिर अनेकों झरने बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी इनका नज़ारा लूट सकते हैं। आज की जो ट्रैकिंग है उसका जंगल का रास्ता कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ जानवर अनेकों हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी पक्षियों के दर्शन हुए हैं, कुछ चिड़ियाओं के दर्शन हुए हैं।
आप ऊपर देखेंगे कि बहुत बड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। इसके ऊपर जाने का रास्ता भी ऐसी बात नहीं है छोटा छोटा करके, लेकिन हमें इस रास्ते से मेरे पीछे का नजारा भी आप देख सकते हैं। ये रोड है और इस रोड से भी काफी सारे रास्ते आगे आगे तक जाते हैं। मैं अभी इस गहरे जंगल में ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महा अवतार बाबा के बारे में। ज्यादा नॉलेज तो नहीं है अभी फिलहाल मुझे, लेकिन इतनी नॉलेज है कि मैं कह सकता हूँ कि आज मैं एक ऐसे संत की गुफा में जा रहा हूँ जिन्होंने अनेकों बार अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में डाला है और अपने ऐसे अनेकों कार्य करवाए हैं जिन कार्य की समाज में बड़ी जरूरत थी। जैसे योगानंदा, जैसे योगानंद महाराज, जिन्होंने क्रिया योग के माध्यम से अपने देश और विदेश में अपने क्रिया योग को सिखाया। आज इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, ब्राजील, अनेकों विदेश के लोग यहाँ इंडिया में, भारत में महाअवतार बाबा की गुफा में मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। इस रास्ते से मैं चल रहा हूँ, इसी रास्ते से अनेकों प्रकार के विदेशी लोग, हमारे देश के संत, महात्मा, परमात्मा, सब लोग इसी रास्ते से जा चुके हैं दोस्तों। और उन महाअवतार बाबा की जो उम्र बताई गई, लगभग 2100 वर्ष बताई गई। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इस यात्रा के दौरान 137 साल के संत महात्मा से मिला था, उनके दर्शन हुए और उन्होंने मुझे महाअवतार बाबा के बारे में बताया था। कहा था कि मेरे तो दर्शन हो गए, अब उनके भी दर्शन करना, और तुम्हारी आत्मा अगर पवित्र होगी तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे, उनका एहसास होगा। ये बात और इसका एहसास मैं आपको मोबाइल पे नहीं बता सकता, यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता सकता। इसका एहसास और इसकी बात सुनने के लिए आपको पर्सनल अपने भाव प्रकट करने होंगे, तब मेरे मन से अगर ये बात निकल गई तो आप मेरी बात को जान सकते हो, मेरे उन अनुभवों को जान सकते हो जो मैंने उत्तराखंड की इस पावन धरा से लिए हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप हर चीज नहीं जान पाओगे, इसलिए आज भी इतने सारे गुप्त रहस्य हैं उत्तराखंड के, अनेकों संतों के दिलों के अंदर छिपे हुए हैं। इधर उधर से जानकारियों में आपको नहीं मिल सकते, वो तभी मिल सकते जब आपकी आत्मा पवित्र होगी। नीचे चलते हुए मुझे एक झरने की आवाज़ आ रही है दोस्तों, और काफ़ी बड़ा और गहरा झरना लग रहा है, इस प्रकार से उसकी आवाज़ आ रही है। तो इन गहरे जंगलों में मैं चलता रहता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। सच बताऊँ तो मुझे रास्ते में जानवर क्या है उसका डर कम लगता है, बल्कि मेरे मन में सिर्फ ये चलता रहता है कि जल्दी से जल्दी रास्ता तय करना है। अभी आपको एक बड़े बढ़िया छिपे हुए झरने के दर्शन कराता हूँ, क्योंकि ये सारी जड़ी बूटियाँ, इनके नीचे बहुत बड़े बड़े झरने छुपे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। मुझे कहा गया था कि एक नदी है और उसके बाएं हाथ को आपको मुड़ना है, वो देख लीजिए बाबा जी केव्स का बोर्ड लगा हुआ है। ये झरना सुंदर सा नज़ारा आप इसका देख सकते हैं। मुझे बोर्ड मिल चुका है। यहाँ तो एक रिसोर्ट है, इस रास्ते अगर आप जाते हैं रिसोर्ट में रुक सकते हैं। यहाँ इस तरफ बाबा जी केव्स लिखा हुआ है। गुफा के दर्शन करने का समय गर्मियों में 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक का 9 से लेकर 4 बजे तक का है, और सर्दियों में अगर आप आते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक 10 बजे से लेकर रात शाम के 3:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो। चलिए, कुछ ऐसा रास्ता हमें तय करना होगा इस ट्रैकिंग के दौरान। ये ट्रैकिंग है 1.5 किलोमीटर की, गुफा तक जाने का रास्ता है। ये झरना ऊपर काफी चौड़ा दिखाई दे रहा है। ये झरना मुझे लगता है कि शायद बाबा जी की गुफा के पास से ही बह रहा है। बहुत ऊंचा और बहुत लंबा झरना है। ये देखिए कितना भयानक जंगल है, और कोई भी नहीं है। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा यात्री नहीं आते। आप देख सकते हैं यहाँ कोई नहीं है, और ये क्या स्मृति भवन बनाया हुआ है, यहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हो। काफ़ी सारी पोस्टर फ़ोटो लगी हुई हैं, यहीं पर किताबें भी मिलती हैं आपको। अच्छा है, कोई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ का आंकड़ा ये रहा कि आज 12 तारीख है, 12 तारीख में कोई भी यहाँ नहीं आया। कल 11 तारीख थी, 3 लोग यहाँ आए। उससे पहले 10 तारीख में 2 लोग आए हैं, और 9 तारीख में लगभग 5 से 6 लोग आए हैं। और पिछले इन सारे दिनों में, मतलब इस मैं अगस्त के महीने में आया हूँ, और इस अगस्त के महीने में टोटल यहाँ पर लगभग 20 से 25 लोग आए हैं। सिर्फ एक महीने में 20 से 25।
यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ लैट्रिन बाथरूम और बैठने उठने की सारी सुविधाएं हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो महाअवतार बाबा की गुफा मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ कैसे जल जाते हैं, काले कैसे पड़ जाते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है शायद यहाँ पर निरंतर इनके ऊपर बिजली गिरती रहती है। आप देख सकते हैं मैं कितने खतरनाक एरिया में हूँ। ये आ गई वो गुफा, यही मेन गुफा है जहाँ पर महाअवतार बाबा ध्यान किया करते थे। मुझे बताया गया था कि आप जैसे महाअवतार बाबा की गुफा जाते हैं तो उससे ऊपर जाना पड़ेगा, उससे ऊपर का कोई अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन बताया था कि एक पत्थर के ऊपर पेंट हुआ होगा और उस रास्ते आपको जाना है। ये नीचे गुफा है, इसके ऊपर एक और गुफा है, आप देख सकते हैं। जैसे आप महाअवतार बाबा की गुफा से ऊपर झांकते हैं तो आपको ऐसे कलर हुआ पत्थर मिलेगा। इस रास्ते से आपको ऊपर चढ़ना है। सामने देख सकते हैं बादल बन रहे हैं पानी की भाप से, और ये बादल ऊपर जाकर सफ़ेद बादल बन जाएंगे और कहीं ना कहीं बरस जाएंगे। कुछ ऐसे ही बारिश होती है दोस्तों। नीचे कोहरा लग गया, मतलब बादल आ गए। और नीचे जब मैं था तो मुझे ये वाली पहाड़ी दिखाई दे रही थी। ये सबसे टॉप पहाड़ी यहाँ की मानी जाती है। देखो कितनी सुंदर है। कुछ ना कुछ तो बसा होगा, किसी का तो रूप होगा यहाँ पर भी। अब रास्ता कुछ ऐसा आ गया, मैं चढ़ता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। ये खंबे पर निशान देख रहे हैं, इस निशान को देखते हुए मैं चलते जा रहा हूँ आगे। नीचे खाई देख सकते हैं कितनी सुंदर है। चलिए, यहाँ ऊपर इतनी ऊंचाई पर ना सिर्फ 2 ही रंग के, मुझे 2 या 3 रंग के फूल देखने को मिले। एक तो पीले रंग का फूल और दूसरा दिखाता हूँ, ये फूल मुझे देखने को मिला। ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर फूल है। पेड़ देख लीजिए कितना खूबसूरत है। इसकी डेकोरेशन देखो, पूरा मेकअप किया हुआ इसने, प्राकृतिक का मेकअप, प्राकृतिक की सुंदरता है। देखो, मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, मेरे पैर डगमगाने लग गए पहाड़ पे ना। और पहाड़ पे जब आपके पैर डगमगाने लग जाए तो रुक जाना चाहिए, सांस ले लेना चाहिए, क्योंकि पैर इधर उधर रखा गया तो या तो पैर टूट जाएगा या फिर हम नीचे गिर सकते हैं। इसलिए मैं रुक जाता हूँ। हाँ, लगभग 100-150 कदम चलने के बाद रुकना पड़ता है यहाँ पे। सबसे खतरनाक जंगल तो ये आया है। कैमरे का जो फोकस है वो इतने अच्छे से नहीं देख सकता जितना मैं अच्छे से देख सकता हूँ। पेड़ों की आकृति और पेड़ों का डिजाइन देख सकते हैं आप। मैं बोलने वाला सिर्फ अकेला है, एक इंसान हूँ। बाकी यहाँ लुप्त में कोई जानवर, कोई जीव जंतु बोल रहा है, उसकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं आज धन्य हो गया ऐसे प्राकृतिक के नज़ारा देखकर, जहाँ सीढ़ियाँ भी पेड़ की जड़ से बनी हुई हैं। इससे अच्छा और क्या होगा। आज हम सीढ़ियाँ बनाते हैं, नकली के पेड़ बनाते हैं, लेकिन प्राकृतिक ने हमारे चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ अपनी जड़ों से बना रखी हैं पहले ही। देखा, हमने सब कुछ सीखा तो प्रकृति से सीखा है। हमारा दिमाग कुछ नहीं है, इसलिए प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा। मैं पूरे भारत में पैदल यात्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ आने का मौका मिला। मैं लगभग यहाँ पहुँच ही चुका हूँ। रास्ता देख लीजिए आप, खुला खुला रास्ता आ गया, जंगल नहीं है। बीच में तो इतना गहरा जंगल था कि मुझे आसमान भी दिख नहीं रहा था। आप समझ सकते हो कि जब गहरा अंधेरा हो जाता है तो आदमी की हालत क्या हो जाती है। और यहाँ मुझे एक माता जी मिली, भाई सर के ऊपर गाय का चारा और कुछ खाली बोतलें, जिनमें रोज बाबा जी को दूध लाकर यहाँ पर देती है और वापस जाती नीचे गाँव में, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ मैंने चाय पी थी वहाँ से। क्या बात है यार, कितना संघर्ष कर रहे हैं लोग। यहाँ एक टैंकी दिखी है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे ही कुटिया में पानी जाता है। आ गया भाई स्वर्गपुरी पांडु होली। यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ अभी। और ये 2 लड़के देख रहे हो आप, ये मेरे साथ गाड़ी में आए थे, अभी ये काफ़ी देर से यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ सिर्फ 3 जोड़ी चप्पलों की दिखाई दे रही, 4 जोड़ी, मतलब बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। मुझे मिली है बिना पत्ती की 28 जड़ी बूटियां डलने वाली चाय।
वर्षा। जय श्री राम दोस्तों, मैं पांडुखोली पहुंच चुका हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्गपुरी पांडुखोली। पांडुखोली का मतलब है पांडवों की खोली। खोली महाराष्ट्री भाषा में कहते हैं, खोली एक घर को कहते हैं, रहने की जगह को कहते हैं। और ये भी एक पांडवों की रहने की जगह थी। जब उनको 13 साल या 12 साल 14 साल का जब उनको वनवास हुआ था, जिसमें उनको 1 साल अज्ञातवास रहना था, छुपकर रहना था। कौरवों की सेना नीचे कुकुचीना तक आ चुकी थी, लेकिन वो यहाँ थे, छुपे हुए थे 8,800 फीट ऊपर इस पहाड़ी पर छुपे हुए थे। कहते हैं कि ये द्रोणागिरी की पहाड़ियां हैं। इसके सामने ही भरत कोट है। कहते हैं कि रामायण के समय में भी जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आ रहे थे हिमालय से, तो यहाँ पर बैठे भरत जी यहाँ तपस्या कर रहे थे और हनुमान जी को कहा कि आप रुक जाइए, मुझे आपके दर्शन करने। तो रुके नहीं, तो उन्होंने तीर मारा तो हनुमान जी यहाँ पर रुक गए थे, गिर गए थे आप कह सकते हैं। और बहुत सारी जड़ी बूटियां यहाँ गिरी। और कहते हैं कि आज भी भरत कोट पर दुनिया की सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां मिलती हैं। और इस आश्रम के अंदर भी आपको काफी सारी जड़ी बूटियां देखने को मिल जाती है, जो कि आप खरीद सकते हैं। इनकी यहाँ जड़ी बूटियां बेचने का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि इस आश्रम का सारा खर्चा पानी चलता रहे और यहाँ किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा आते हैं। लगभग दक्षिण भारत मतलब साउथ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और ये इम्पोर्टेंट जगह इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी ने भी तपस्या कर रखी है और यहाँ पर काग ऋषि ने भी तपस्या कर रखी है। यहाँ का इतिहास अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ बोर्ड पे आपका इतिहास लिखा हुआ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जब काग ऋषि ने तपस्या करी तो उनको काग भाषा का ज्ञान हुआ। तो दोस्तों, काग भाषा तो मुझे भी नहीं पता कि कैसी क्या कुछ होती है। आप अपने गूगल पे सर्च करके देख लेना कि काग भाषा क्या होती है। और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या करी। और यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर क्रिया योग सिखाया जाता है, जो कि अनेकों जगहों पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 8,008 फीट की ऊंचाई पर, सबसे ऊंची चोटी पर आपको क्रिया योग कराने वाले बहुत बड़े जूना अखाड़े के संत यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तन मन धन से यहाँ पर आप क्रिया योग सीख सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि पांडव भी आए थे और यहाँ पर अज्ञातवास में कुछ दिन उन्होंने बिताए थे। यहाँ बहुत सारे संतों ने तपस्या करी है, मैंने भी यहाँ तपस्या करी। और एक बहुत बड़े संत यहाँ हुए जिनका नाम है महाअवतार बाबा। आज भी कहते हैं कि धरती पर उनका जीवन लोगों ने महसूस किया है और कहते हैं कि उनकी आयु 2,500 साल हो चुकी है और आज भी वो कई सारी पवित्र आत्माओं को दर्शन देते हैं। मैं भी उन्हीं की खोज करने के लिए यहाँ पर आया था और मुझे उनके दर्शन यहाँ हो गए। उनकी गुफा, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनकी गुफा है जहाँ पर महाअवतार बाबा ने तपस्या करी थी। ये यहाँ का अन्न भंडार है जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन बनता है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में सारी सामग्री मिल जाती है। आज रात मुझे भी यहीं पर भोजन प्राप्ति होगी। रात हो गई यहीं पर और मैं बाबा जी से बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि क्या हम रात को यहीं रह सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, आप रह सकते हैं, एक दिन तो कम से कम अनुभव ले लीजिए यहाँ का। ये यहाँ बाबा जी की समाधि बलवंत महाराज जी की दिखाई दे रहा है। वो सामने आपको दिख रहे हैं 5 पत्थर, मतलब वो 5 पांडवों के निशान है। ये पत्थर जो देख रहे हैं गोटियों के काम आते थे, जैसे शतरंज खेलते थे तो उनमें काम आते थे, कुछ ऐसा कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको खाली मैदान दिखेगा और इसके पीछे है जो गहरा जंगल दिखेगा जहाँ मैं अभी एंट्री करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा मूवमेंट आपको जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये रास्ता पांडुखुली से द्रोणागिरी पर्वत की तरफ जाता है, कुकुचीना में जाएगा, कुकुचीना से द्रोणागिरी जाएगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो की समाप्ति होती है। मैं जा रहा हूँ नीचे, द्रोणागिरी माता जी का शक्तिपीठ है और वहीं पर आपको दोबारा वीडियो में दर्शन करवाते हैं।